कल हमने कहा था लिस्ट मैनिपुलेशन पढ़ा दिया था, पूरा प्रोग्राम के बारे में कहे थे, तो आज कुछ प्रोग्राम आप लोग को दिखा देते हैं। कल जो है आप लोग को ये प्रोग्राम दिखाया यहाँ पे। एक तो देखिए ये प्रोग्राम था आपका, तो ये आपका एक प्रोग्राम था, इसमें स्टार्टिंग में दिया हुआ था कि कल हमने कहा था कि सब प्रोग्राम आपको हम दिखा देंगे। तो एक प्रोग्राम है, देखिए यहाँ पे ये हम म्यूट कर रहे हैं, तो क्यों अनम्यूट कर ले रहे हो भाई? यस सर, क्या कह रहे हैं सर? अरे कल जो है आप लोगों को हमने लीनियर वहाँ पे पढ़ाया था, लिस्ट मैनिपुलेशन में कुछ प्रोग्राम का, जो प्रोग्राम यहाँ पर है आपके सामने। एक ये प्रोग्राम था यूजिंग साल्ट वाला, तो ये प्रोग्राम यहाँ पे देखिए हम बनाए हैं, ये प्रोग्राम है आपका। तो यहाँ पे देखिए जब हमको कोई लिस्ट बनानी रहती है, तो अगर हम यहाँ पर नंबर डाल देते तो वो उसी के हिसाब से इनपुट करता। और यहाँ पर अब ये दिया हुआ है कि हमको कितने एलिमेंट जो है लेने हैं, और फिर उस एलिमेंट में जितने भी एलिमेंट हम देंगे उसको अपेंड करेगा, और ये साल्ट करेगा उसको, और साल्ट करने के बाद हम उसमें जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है वो लार्जेस्ट नंबर जो है प्रिंट कर देगा। ठीक है, एक बहुत सिंपल छोटा सा प्रोग्राम है, इसको ध्यान दीजिएगा। एक यहाँ पर वेरिएबल लिया गया है ए, और जब इस तरह से हम ब्रैकेट लगाते हैं तो ये लिस्ट के लिए जो है इंडिकेशन रहता है कि इसके अंदर हमको एक लिस्ट लेना है। तो उस लिस्ट में हम अगर अपने से इनपुट करना है तो अपने से इनपुट कर सकते हैं, और अगर हमको अपने से इनपुट नहीं करना है तो हम जितनी एंट्री कराएंगे उतनी एंट्री हमारी जो है उस लिस्ट में इनपुट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमसे वो मांगेगा कि कितने नंबर आपको एलिमेंट चाहिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी हम देंगे उतने जो है नंबर को वो हमसे इनपुट कराता रहेगा। अगर मान लीजिए हमने 5 दे दिया, तो इसका मतलब हमको 5 नंबर इनपुट करने हैं। 10 दे दिए तो 10 नंबर इनपुट करने हैं। जितने भी हम देंगे उतने नंबर जो है वो हमसे मांगेगा, और उसमें से कौन सा नंबर सबसे लार्जेस्ट है यानी उसको साल्ट कर देगा, और साल्ट करने में जो उस लिस्ट में सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा उसको प्रिंट कर देगा। तो अब देखिए ये प्रोग्राम बना हुआ, अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ये प्रोग्राम देखिए रन कर रहे हैं। देखिए अब हमसे यहाँ से कहा इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट। अब इंटर द एलिमेंट में मान लीजिए हमने 10 दे दिया, इसका मतलब कि अब हमको क्या करने हैं, 10 नंबर इनपुट करने रहेंगे। ठीक है, यानी जितने एलिमेंट हम देंगे उतने नंबर को जो है वो हमसे उतनी बार नंबर हमसे वो मांगेगा। तो अब देखिए यहाँ पे इंटर द एलिमेंट किया, अब हम यहाँ पे मान देखिए नंबर दे रहे हैं। ठीक है, तो 10 बार मांगेगा हमसे नंबर, तो हम 10 एलिमेंट इसको जो है देंगे। ठीक है, तो अब देखिए हमने इसको जो है 10 एलिमेंट दिया, और इस 10 एलिमेंट में जो सबसे लार्जेस्ट नंबर था, वो लार्जेस्ट नंबर क्या है, 87 है। तो इसलिए लार्जेस्ट एलिमेंट जो है इसने प्रिंट कर दिया 87। ठीक है, दिख रहा है? क्यों? यस सर। तो ये जो है आपका लिस्ट से संबंधित प्रोग्राम है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो है आपका प्रोग्राम है। और ये जो है आपका आउटपुट है। तो यहाँ पर ये हम समझा रहे थे कि जैसे हमने देखे यहाँ पर ए, और यहाँ पे जो इम्पटी लिस्ट लिया हुआ है, तो इम्पटी का मतलब होता है कि हम कितने एलिमेंट ले रहे हैं।
तो जैसे हमने वहां पर जो है 10 एलिमेंट लिया, आप यहाँ से काउंट करिए, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका मतलब है कि वो जो है 9 एलिमेंट, यानी 0 से हम आपको बार बार इसको बताएं कि चलता है। तो इसलिए देखिए हमने कुल जो है 10 एलिमेंट थे, तो 10 एलिमेंट लिया और इस 10 एलिमेंट में सबसे लार्जेस्ट नंबर 87 था, तो 87 जो है प्रिंट कर दिया। अब देखिए फिर से हम इसको इनपुट कराते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर अब हमने मान लीजिए 5 दे दिया, इसका मतलब वो अब हमसे कितने एलिमेंट लेगा, 5 एलिमेंट लेगा 0 से लेकर के 4 तक। तो अब देखिए हम यहाँ पे फिर से दे रहे हैं, मान लिया हमने दिया पहले 23, फिर जो है 35, ठीक है, 67, फिर जो है 20, जो है 34। तो इस तरह से अब देखिए हमने जितने एलिमेंट लिए उतने एलिमेंट ही हमसे लिया, और उतने एलिमेंट में सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या था आपका, 67 था, तो इसलिए 67 को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। आई बात समझ में? क्यों बिन नारायण जी, यस सर। आ रहा है प्रोग्राम समझ में? यस सर। और ये प्रिंस पांडे, यस सर, आ रहा है समझ में। ठीक है। इसी तरह से देखिए ये अभी ये प्रोग्राम हमने बनाया है यूजिंग साल्ट वाला, जिसमें दिया हुआ है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन ए लिस्ट, यानी लिस्ट में जो भी नंबर सबसे लार्जेस्ट होगा उसको ढूंढ देगा। तो ये कल हम बता रहे थे, तो ये प्रोग्राम हमने आपसे कहा था कि कल हम आपको बताएंगे। तो ये देखिए ये प्रोग्राम था जो अभी रन किया, ठीक है। अब ये एक दूसरा था, तो इसमें फंक्शन बनाया है, इसमें इस तरह से इनपुट करना पड़ेगा। तो ये वाला प्रोग्राम अभी हमने नहीं बनाया है, बाद में इसको बना देंगे। और सर ये जो कल ये सारी प्रोग्राम दिखाए थे वो प्रोग्राम ही है ना सर, वो इसमें से एक? कौन से? ये सब फंक्शन थे ये ना। यस सर, नहीं इसके पहले सर। कौन सा ये? हाँ ये सब सर, ये हाँ, तो लिस्ट ये सब तो ये सब प्रोग्राम ही है, डिलीट। लेकिन ये सब छोटे छोटे प्रोग्राम है। यस सर। ये सब तो बहुत छोटे छोटे थे। कैसे लिस्ट जोड़ेंगे, लिस्ट में से कैसे एलिमेंट निकालेंगे, उसके नहीं एलिमेंट को सर, कैसे ये प्रिंट कौन सा करेंगे। प्रोग्राम जैसे लिस्ट 1 करते हैं, इंग्लिश कॉमा हिंदी कॉमा 1997 कॉमा 2000, तो ये वाला ऐसे किया था सर, रन ही नहीं कर रहा था। लिस्ट 1 लिस्ट 2 लिस्ट 3 किए थे, उसमें वो आगे कुछ करना पड़ता है सर? अब वो प्रोग्राम दिखाओ, तो इसीलिए तो ऐसे मुंजवानी थोड़ी ना पता चलेगा कि क्या कर रहे हैं नहीं, आप। इसी में ऐसा सर एक या दो पहला या दूसरा एग्जांपल है सर इसका, जैसे हाँ, लिस्ट 1 इज इक्वल टू। कौन सा? सर उस लिस्ट 1 इज इक्वल टू ब्रैकेट इंग्लिश है, फिर ये फिर कॉमा हिंदी यही है। हाँ यस सर, यस सर। तो एकदम इसी तरीके से बना के प्रिंट किए थे। नहीं ये ऐसे ही है सर, लेकिन इसके बस उसमें लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, लिस्ट 3 है, बस इतना है। लिस्ट 3 में है ए है डबल इंडोट कॉमा में फिर कॉमा है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है लास्ट में, इस तरह से है। फिर वो सबसे ऊपर है इंग्लिश है, फिर कॉमा करके हिंदी है, फिर दिखाओ वो प्रोग्राम 1997। बनाए हो, मोबाइल यस में है सर। तुम्हारे? नहीं सर, कॉपी में है सर, पहले हाँ, तो उसको बनाए थे तो उसको कॉपी सेव में नहीं किए थे। जब उसको आप बनाइएगा तभी, इसीलिए उसको आप बनाइए तब पता चलेगा ना। हो सकता है सही प्रोग्राम हो, लिखने में कहीं कुछ गड़बड़ किए होगे। यस सर। कॉपी में जब कॉपी आपकी वैसे देखी जाएगी तभी समझ में आएगा। आप उस प्रोग्राम को बनाइए तब सही में समझ में आता है, ठीक है। यस सर। तो ये वाला दूसरा प्रोग्राम बता रहे थे। अब ये जो दिया हुआ है फाइंड द मीन ऑफ द लिस्ट, यानी जो आप जैसे हमने कल बताया था स्टैटिक्स में जैसे मीन निकालते हैं, तो यहाँ पे देखिए मीन निकाला हुआ है एवरेज ऑफ द लिस्ट, तो इसका मीन आया हुआ है 35.75। ये जो एक लिस्ट है जिसमें कुछ वैल्यू है, और उस वैल्यू का जो है पहले उसने एवरेज निकाल लिया है। तो एवरेज तो आपको मालूम ही रहता है कि एवरेज यानी जो संख्या होती है उस संख्याओं का योग और भाग
नंबर ऑफ संख्या, यही होता है एवरेज ना। यस सर। यस सर। हाँ, जैसे ये जितनी संख्याएं हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो इन सबको प्लस, और प्लस करने के बाद उसको डिवाइड कर देंगे किससे, 8 से, तो वही उसका क्या 8 से। निकल आएगा, एवरेज आ जाएगा ना। तो यही देखिए उसको एवरेज को निकाल करके और उसको क्या कर दिया, राउंड कर दिया है। राउंड का मतलब हो गया कि दशमलव के 2 स्थान तक जो है वो उसको जो भी आएगा वो एवरेज शो करेगा। तो यही प्रोग्राम देखिए यहाँ पर हमने बनाया हुआ है, ये है आपका प्रोग्राम, वही प्रोग्राम है। अब इसमें जो ये डेफ लिखा हुआ है, डेफ एवरेज, तो इसे जो है फंक्शन कहते हैं, ये आगे हमारे ख्याल से होगा। तो कैसे हम फंक्शन बनाते हैं, तो फंक्शन बनाने के लिए जो है ये होता है, क्योंकि इसी फंक्शन को देखिए यहाँ पे कॉल किया हुआ है, देखिए यहाँ पे एवरेज एलएसटी, तो डेव एवरेज एक प्रकार का जो है फंक्शन है, और उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लिया है। और यहाँ पर देखिए फंक्शन में क्या बनाया हुआ है कि जो लिस्ट है, यानी जो लिस्ट है उसका सबका योग, तो उसका सबका योग कर दिया है, इसमें सम कर लिया। एलएसटी का मतलब है तो जो लिस्ट में है उसका सबका क्या होगा, योग हो गया, और अपान लेन डॉट एलएसटी। तो वही जो अभी हमने आपको बताया कि एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, संख्याओं का योग बटे संख्या से भाग दे दिया जाता है। तो यहाँ पर उसी को निकालने के लिए उसने एक फंक्शन बना लिया है। तो यहाँ पे उन संख्याओं का योग करके और उस संख्या से उसने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। आ रही बात समझ में? यस यस सर। यस सर। और इसी का इसने ये फंक्शन बना लिया है एवरेज, उस फंक्शन को जो है यहाँ पर कॉल कर लिया है, एवरेज इक्वल टू एवरेज एलएसटी। तो यही जो उसको कैलकुलेट करने पे जो भी आएगा, तो यहाँ पर ये देखिए कर लिया, और करने के बाद अब इसको जो है हम देखिए रन कर रहे हैं। रन करने पे देखिए यही एवरेज आ गया, एवरेज द लिस्ट 35.75। 7। हाँ, तो आप अगर अब इसको अपने से अगर इसको मैनुअली आप जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद आप उसको जो है 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये लगभग इतना ही आएगा जितना जो है यहाँ पर आया हुआ है। इसको करना हो तो यहाँ से करके देख लिया जाए। यहाँ से मान लीजिए हमने कैलकुलेटर खोल लिया, और यहाँ पर जितनी संख्याएं हैं, तो संख्या है आपकी 15, प्लस, यस सर, इतना ही आ रहा है। प्लस कर लिए 35.75 यार। 4 1 प्लस 35 प्लस 20 प्लस 62 प्लस 49, ठीक है। और इसको भागा क्या करना है, 8 इक्वल टू है ना 35.75, ये यस सर। है आपका। तो इस तरीके से अगर आपको मान लीजिए मीन निकालना है, तो मीन के लिए जो है ये प्रोग्राम है, इस तरीके से जो है इसको हम कर सकते हैं। इसी तरह से ये देखिए अगला एक प्रोग्राम है लीनियर सर्च का। ठीक, लीनियर सर्चिंग का मतलब है कि जो आप इसमें एलिमेंट दिया हुआ है उसमें से आपको कोई एलिमेंट सर्च करना है। जैसे यहाँ पे 4 2 8 9 3 7 दिया हुआ है, तो ये पहले से देखिए इसमें एलिमेंट दिया है। अगर हम चाहें तो अपने से, जैसे अभी हम इसके पहले एक जो प्रोग्राम बताए थे, तो इनपुट ही इसमें एलिमेंट कर सकते हैं, तो अपने से इनपुट भी करा सकते हैं। और इसमें ये पहले से एलिमेंट है, तो इसमें से अगर हमको किसी की पोजीशन पता करनी है कि उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है, तो उसकी पोजीशन वो बता देगा, तो इसे लीनियर सर्च कहते हैं। कई प्रकार के जो है सर्चिंग होते हैं, आपके बुक में भी जो है बहुत सारे प्रोग्राम दिए हुए हैं लिस्ट मैनिपुलेशन से संबंधित।
तो आज सर कुछ ये भी प्रोग्राम प्रोग्राम बता है? रहे हैं, फिर कल जो है कुछ और प्रोग्राम बता देंगे आपको। तो ये आप देखिए यहाँ पे लीनियर सर्च है। तो लीनियर सर्च में क्या है कि सबसे पहले तो देखिए ये एलिमेंट हो गए आपके 4 2 8 9 3 7। तो ये इतने एलिमेंट हो गए। अब इसमें देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इनपुट करिए कौन सा नंबर आपको सर्च करना है। तो अब मान लीजिए अगर इसमें से हम कोई नंबर सर्च करते हैं तब तो वो जो है सर्च होगा यानी ट्रू करेगा उसको। और अगर हम कोई नंबर दिए, जैसे मान लिया इसमें से हमने दे दिया 10, तो अब 10 दे दिए तो 10 यहाँ पे क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फाउंड इक्वल टू फॉल्स का मतलब क्या कि वो नंबर इसमें है ही नहीं। तो अब हम को जो नंबर देंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फॉर आई इन रेंज लेन लिस्ट ऑफ एलिमेंट, यानी कि इसका लेंथ तक इसको जो है चलाएगा लूप। तो इसका लूप यहाँ से आपका 0 1 2 3 4 इस तरीके से करते हुए, जैसे यहाँ 0 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब है कि इसका लूप अब कहाँ तक चलेगा, 5 तक चलेगा। और यहाँ पे दिया हुआ है लिस्ट ऑफ एलिमेंट आई इज इक्वल टू एक्स, यानी जो नंबर हम इसमें इनपुट करेंगे। तो मान लीजिए हमने इसमें इनपुट किया 4, तो 4 का मतलब है कि वो यहाँ से उसके एलिमेंट चेक कर लेगा कि 4 किस नंबर पर है, 0 नंबर पे है। तो यहाँ पर ये कर देगा फाउंड इक्वल टू ट्रू, यानी कि उसकी जो सर्चिंग है वो सही है। और यहाँ पे जो है उसको प्रिंट कर देगा उसकी पोजीशन। तो एलिमेंट जो है यहाँ पे जो हम नंबर दिए हैं वो प्रिंट कर देगा, और जो उसकी पोजीशन होगी वो प्रिंट कर देगा। और उसके बाद हमारा प्रोग्राम यहीं पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, यानी यहीं पे हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, तो फिर से जो है वो फॉल्स वाले पोजीशन पे आएगा, और अब तब ये प्रिंट कर देगा कि वह नंबर आपके इस लिस्ट में नहीं है। आ रही बात समझ में, प्रोग्राम समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब ये प्रोग्राम देखिए यहाँ पर हम कॉपी किए हुए हैं। ये है आपका लीनियर सर्च। तो यहाँ पर अब इसको हम रन कर रहे हैं। और यहाँ पे मान लीजिए उसमें नंबर था, हमने 4 दिया था, तो 4 दे दिए हम। देखिए आ गया 4 पाउंड एट क्या है, 0 पोजीशन है, यानी यहाँ से इसका जो है 4 की शुरुआत है। तो 4 की पोजीशन 0 है, तो इसलिए यहाँ पर ये दे दिया 4 फाउंड एट 0 पोजीशन, यानी उसकी जो पोजीशन है वो क्या है, 0 है। इसी तरह से मान लीजिए हम कोई दूसरा नंबर दें जो इसमें नहीं है। मान लीजिए हमने दे दिया 10, देखिए दे दिया 10 इज नॉट इन लिस्ट, यानी 10 नंबर जो है लिस्ट में नहीं है। तो ये चूंकि लूप के अंदर चल रहा है, तो इसलिए जो है ये इतनी बार इसको जो है प्रिंट कर दिया है, 5 बार जो है इसको प्रिंट कर दिया कि ये जो है इसके अंदर नहीं है। तो लूप के बाहर चलाते हैं तब देखते हैं। अब देखिए उसको जो हमने लूप के बाहर कर दिया, तो देखिए आ गया 10 इज नॉट इन ए लिस्ट, एक बार में ही प्रिंट कर दिया। और अगर इसमें कोई है, जैसे मान लीजिए दूसरी लिस्ट है, मान लीजिए 2 है, तो 2 सर्च किए, तो देखिए आ गया 2 फाउंड एट फर्स्ट पोजीशन, यानी जो 2 है उसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट है। यहाँ पर अभी हमने आपको बताया ही है कि 0 1 2 3 4 5। तो इस तरह से अगर आप जो है कहीं आपको डाउट है, तो आप इस तरह से प्रोग्राम बना करके जो है चेक भी कर सकते हैं कि अगर हमको पोजीशन किसी वैल्यू की निकालनी है, जैसे अभी हमने कई सारे प्रोग्राम आपको एलिमेंट वाले बताए, तो इस तरीके से आप उसका एलिमेंट की पोजीशन जानना चाहते हैं, तो आप इस तरह से प्रोग्राम बना करके भी जो है सर्च कर सकते हैं। तो उसमें जो है उसका एलिमेंट वो बता देगा कि वो एलिमेंट उसके किस इंडेक्स पे है। तो इंडेक्सिंग वाला जो चीज था कि जिससे आपको पता करना है, तो उस तरीके से आप जो है पता कर सकते हैं। तो इस तरह से आज आपके ये 3 प्रोग्राम थे, एक ये लीनियर सर्च था,
एक मीन वाला प्रोग्राम था और एक जो उसमें था कि कौन सा नंबर आप दे रहे थे तो वो लिस्ट बना करके और उसमें से जो लार्जेस्ट नंबर था उसको प्रिंट कर दे रहा था। इस तरह से जो है आप ये प्रोग्राम बताए और प्रोग्राम आप जो है बनाइए, जैसे अगर आप मोबाइल में बना रहे हैं तो मोबाइल में ही बनाइए, या अगर आपके पास लैपटॉप है उसमें बना रहे हैं तो उसमें बनाइए। और प्रोग्राम जब आप दिखाएंगे यहाँ पर बना बनाया, तब उसमें जो है ठीक प्रकार से गलती समझ में आएगी। कॉपी में भी आप अगर उसको ठीक प्रकार से लिखे हैं, तब जो है जैसे इसमें देखिए हर जगह तरीका है। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये इसके नीचे लिखा जाएगा, फिर ये इसके नीचे लिखा जाएगा, फिर ये फॉर के नीचे लिखा जाएगा। तो जो आप प्रोग्राम कहीं भी बनाए, आप देखिए इसमें कहीं भी आप पाइथन का कोई भी प्रोग्राम देखेंगे, तो अगर उसका प्रोग्राम आप ठीक प्रकार से जो है उसमें जो है इसको इंडेंट कहते हैं, तो अगर उसकी इंडेंटिंग आप ठीक प्रकार से नहीं रखते हैं तो प्रोग्राम आपका रन नहीं होगा। तो यही सारी दिक्कतें जो है आपको आ रही होंगी प्रोग्राम बनाते समय। तो उसमें अगर आपका कहीं कुछ लिखे हैं तो गलत होगा, तब भी नहीं रन होगा। और अगर कहाँ किसके नीचे लिखना है, उसके नीचे अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें कई सारी चीजों को ध्यान देना रहेगा। जब आप पूरी तरह से सही सही लिखोगे तभी आपका प्रोग्राम रन होगा। तो इन्हीं सारी बातों के साथ आज का क्लास अब यहीं पे ओवर करते हैं, फिर हम लोग कल जो है मिलेंगे। तो अब कल का मतलब है कि कल जो है नहीं मिलेंगे, परसों मिलेंगे, क्योंकि कल हमारी फिर ड्यूटी रहेगी कंपार्टमेंट में। तो हमने आपको बताया था कि हम जैसा होगा आपको पहले से ही निर्देशित करते रहेंगे। तो कल जो है आप लोग जो आज प्रोग्राम बताए हैं उसको प्रैक्टिस करिएगा बनाने को, नहीं होगा तो मोबाइल में ही बनाइएगा। और फिर हम लोग अब परसों फिर मिलेंगे, क्योंकि कल सर हमको कल मालूम मिलेंगे है कि क्या? कल मेरी ड्यूटी है। ठीक है, ओके सर। ओके। तो फिर आज क्लास अब यहीं पे ओवर करते हैं, फिर हम लोग परसों से मिलेंगे। गुड बाय।